नमस्कार फ्रेंड्स, वापस से स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं डे 11। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, सर्कल्स, और इसको भी हम एक से ज़्यादा पार्ट्स में करेंगे। आज है डे 11 सर्कल्स का पार्ट 1। तो जल्दी से आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वी आर आस्क्ड टू प्रूव दैट इफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो असल में है क्या, एक सर्कल है, उसमें दो कॉर्ड्स दी हुई हैं हमें। मान लिया ये सर्कल है। सबसे पहले कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला स्टेप होगा, आप गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे। देखिए कैसे लिख देंगे हम गिवन। गिवन है हमें एक सर्कल COR। C stands for circle, O is its center and R is its radius। अब इसमें क्या है कि दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, और एंगल्स कौन से हैं, जो कॉर्ड सेंटर पर सबटेंड कर रही है। ये पहली कॉर्ड हो गई, और पहला एंगल। ऐसी एक दूसरी कॉर्ड है, वो भी एक एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर। मान लिया PQ एक कॉर्ड है और AB दूसरी कॉर्ड है। तो हमें गिवन में क्या लिखना होगा, सर्कल COR सच दैट कॉर्ड्स PQ एंड AB सबटेंड equal angles at center. And what we are asked to prove is that chord PQ equals to chord AB। देखिए प्रूफ बड़ा सिंपल है। हम ले देंगे एक ट्रायंगल POQ और दूसरा ट्रायंगल AOB। अब यहाँ हम देखेंगे that OP साइड इक्वल्स टू OA साइड एंड OQ साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल्स टू OB साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। दोनों का रीजन सेम ही है। क्यों इक्वल है, हम लिख देंगे रेडियाई। रेडियस का प्लूरल वर्ड होता है रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल में जितनी भी आप रेडियाई ड्रॉ करेंगे वो सारी की सारी इक्वल होंगी। इसके अलावा एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल AOB, ये हमें गिवन है। अब हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल की एक साइड एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड एंगल और साइड के इक्वल है। तो ये कौन सा रूल लगा, बाय SAS रूल। ट्रायंगल POQ is congruent to triangle BOA। AOB और BOA किसी भी तरह आप लिखें, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसमें OP और OQ साइड दोनों ही इक्वल है। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं PQ इक्वल्स टू AB। और यहाँ पे हमने कौन सा रीजन देना है, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सो आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है। वहाँ पे हमें इसका कन्वर्स स्टेटमेंट प्रूव करना है। कन्वर्स स्टेटमेंट में क्या है, इस बार हमें एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, जबकि उनकी साइड्स क्या हैं, इक्वल हमें दे रखी हैं। सच दैट यहाँ से चेंज आएगा, कॉर्ड PQ इक्वल्स टू कॉर्ड AB। ये चेंज हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू AB। टू प्रूव में हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना होगा, अब हमें इनके एंगल्स को इक्वल प्रूव करना होगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें एंगल POQ इक्वल प्रूव करना है एंगल AOB के। यहाँ पे इसके प्रूफ में क्या चेंज होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा और
ये बन जाएगा तीसरा क्या, PQ इक्वल्स टू AB। तो अब तीनों साइड्स इक्वल है, SSS रूल लगेगा, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीधा सा लिख देंगे एंगल POQ एंगल AOB। हम श्योर समझ आ गया होगा, आसान है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, बिल्कुल ही अलग तरह का क्वेश्चन है। उससे पहले आपको थोड़ा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा। अगर 3 नंबर इस तरह से हैं कि 2 छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो उनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। यहाँ पे उसका क्या यूज़ है कि अगर कोई 3 नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो पॉसिबल साइड्स हो सकती हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज द डायग्राम। तो हमें क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में 2 सर्कल्स हैं, एक की रेडियाई 5 सेंटीमीटर है, उसको मैंने यहाँ ब्लू कलर से बनाया हुआ है। दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसको मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है। और ये 2 अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, मैंने A और B लिखा हुआ है। ये रहा यहाँ पे A पॉइंट और ये रहा B पॉइंट। अब जो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, ये रहा O डैश, ये क्या है, ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, जिसको मैंने येलो कलर से शो किया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो हम देखेंगे एज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, देयरफॉर दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं, देयरफॉर O डैश A। कौन सा ट्रायंगल हम बना रहे हैं, O डैश A। ये ट्रायंगल कैसा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, देयरफॉर कॉमन कॉर्ड, जो कॉमन कॉर्ड है आपकी AB, वो ट्वाइस होगी OA के इक्वल। OA क्या है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस। तो 2 × 3 सीधा सीधा आ गया 6 सेंटीमीटर। आई एम श्योर समझ आ गया सबको। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, वो और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आप चाहें तो हर क्वेश्चन के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, तो आपको उसे समझने में लिखने में आसानी रहेगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बाद हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लगता है बट है इजी, और कई बार वो एग्जाम में भी पूछा जाता है। 3 लड़कियां हैं, एक का नाम रेशमा है, एक का नाम सलमा है, एक का नाम मनदीप है, और एक गेम खेल रही हैं। वो क्या गेम है कि उन्होंने पहले सर्कल ड्रॉ किया बड़ा सा, मेरा इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ किया। अब उन्होंने क्या गेम खेला है, दैट रेशमा थ्रोस अबाउट टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। If the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 meter, what is the distance between Reshma and Mandeep? चलिए जी इनको गेम खिलाते हैं। तो एक इस तरह का गेम है, यहाँ से बॉल फेंकना स्टार्ट करेंगे। रेशमा ने सलमा को बॉल डाली, ये डाल दीजिए, ये पहुंच गए, ठीक है जी। अब हुआ क्या, सलमा ने मनदीप को बॉल डाली, कहते हैं इससे कि भाई मनदीप को बॉल डाल दे। ये डाल दी। और तीसरा काम, बचा कुचा काम, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये आइसोसेलेस जैसा लगना चाहिए। क्यों आइसोसेलेस है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। और तीसरी बॉल
या तीसरा जो प्लेयर है उसने फर्स्ट प्लेयर को बॉल डाल दी इस तरह से। ठीक है जी, अब मैं इनके नाम लिख देता हूँ। ये हो गई आपकी रेशमा, ये हो गई सलमा और ये हो गई मनदीप। अब क्योंकि ये दे रखा है कि ये 6 मीटर्स है, ये भी 6 मीटर डिस्टेंस है, जबकि रेडियस है 5 मीटर्स, ये रेडियस है 5 मीटर्स। अब ध्यान रखेंगे हम एक लॉजिक को कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, या जो बेस का बाइसेक्टर होता है वो बेस पर परपेंडिकुलर भी होता है, या मीडियन होती है वो कोइंसाइड करती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ। तो हम ये कह सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री का है, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस भी x है। ये पूरी की पूरी डिस्टेंस यहाँ पे 5 मीटर लिखी हुई है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ये हट गई, और ये डिस्टेंस भी 5 मीटर है। अब देखिए, आप समझिए हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। बड़ा आसान सा तरीका है इसे सॉल्व करने का। आपको क्या करना है, पहले ट्रायंगल ORS ले लेना है। इसका दो तरह से एरिया निकालेंगे, एक बार हीरोन्स फॉर्मूला की तरह से निकालेंगे, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। दोनों एरियाज को इक्वल रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू को डबल कर देंगे तो हमें rm की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे एरिया ORS इक्वल्स टू एरिया ORS। ऑब्वियस है, अगर एक ही डायग्राम है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। अगर हम इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से इसे अप्रोच करें, एक बार लिख देंगे हाफ इंटू बेस, बेस विल बी OS एंड हाइट विल बी x। और ORS का एरिया अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो निकलेगा रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s आप देखिए अगर ये भी 5 है, 5 और 5 10 और 6 16 है आपकी पेरीमीटर, तो s हो गया 8। तो 8 माइनस फर्स्ट साइड 8 माइनस 5 करेंगे 3, 8 माइनस सेकेंड साइड 3, 8 माइनस थर्ड साइड 2। तो हमारे पास आ गया हाफ इंटू OS वापस से 5 है इंटू x इक्वल्स टू 3 3 जा 9। अब स्क्वायर रूट में से एक 3 बाहर आ जाएगा, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं। 8 2 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। तो x की जो वैल्यू हुई 3 इंटू 4, और ये 2 डिनोमिनेटर वाला इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 24/5 मीटर। देयरफॉर rm इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x। rm यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरी की पूरी लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ x। ट्वाइस करेंगे 48/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, वो हमारी वैल्यू आ जाएगी rm की 9.6 मीटर। आई एम श्योर समझ आ गया है आप लोगों को। तो हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं जल्दी से। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उससे होगा क्या कि आपको इसे लिखने में, नोट करने में और समझने में भी आसानी रहेगी। चलिए ये भी मैं हटा देता हूँ। काम करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसके अंदर जो हमने लिखी हुई हैं इनको हटा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सर्कुलर पार्क है और 3 बच्चे वहाँ खेलने के लिए गए हुए हैं। एक का नाम है अंकुर, एक का नाम है सैयद और एक का नाम है डेविड। नाम कुछ भी हो सकते हैं, नाम से ज़रूरी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आई कि उन्होंने एक ऐसा गेम खेला, अब ये नए नए गेम कहाँ से आ रहे हैं इसका मुझे नहीं पता, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया
और क्या कर रहे हैं कि वो तीनों किनारों पे बैठ जा रहे हैं, एक यहाँ पे, एक ये तो कुछ अलग ही बन गई, इसको थोड़ा सा उठा के उससे मैच कराते हैं। और तीसरा बच्चा फिर इस तरह से, और एक टॉय टेलीफोन से वो खेल रहे हैं। यहाँ पे शायद और बेटर बन सकता है ये, तो इसको सही कर देते हैं। अब आप समझ जाना, एक ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे हो गया अंकुर, यहाँ पे हो गया सैयद, यहाँ पे हो गया डेविड। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले मेंशन कर दें, ए डिनोट्स अंकुर, एस डिनोट्स सैयद या सैयद जो भी है, और डी डिनोट्स डेविड। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है, इट कोइंसाइड्स विद द ऑल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। ये सारे के सारे एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, सारे के सारे एक ही मेजरमेंट इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। तो जो मीडियन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, वो एंगल बाइसेक्टर भी है, और वो और क्या है, वो मीडियन भी है। इसका मतलब है कि क्योंकि एस ASD triangle ASD is equilateral, so in center and circumcenter and centroid coincides। तो हमें circumcenter से लेना देना है। सर्कमसेंटर मतलब उस सेंटर का सर्कल जो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब इसके तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है। सर्कमसेंटर एंड सेंट्रॉइड कोइंसाइड्स। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? सेंट्रॉइड उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे तीनों मीडियन जिससे पास होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो मतलब कि जो इस सर्कल का सेंटर है O, देयरफॉर O इज द सेंट्रॉइड एज वेल। O था क्या? सेंटर ऑफ द सर्कल था, इसी को हम सेंट्रॉइड भी कह सकते हैं। और हमें पता है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो किसी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। देयरफॉर AO रेशियो OL इज 2:1। AO रेशियो OL इज 2:1। अब हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि AO 20 है रेडियस ऑफ द सर्कल, बट AO इज 20 मीटर। तो जो OL है, यहाँ रेशियो में देखो कि जो AO का रेशियो है वो OL के रेशियो पॉइंट के डबल है, तो OL इसका हाफ हुआ। अगर ये 20 है तो 10 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, ठीक है। देयरफॉर AL इक्वल्स टू 30 मीटर हो गया पूरा। ये 20, ये 10। अब देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये पूरी की पूरी साइड हम 2x मान लेते हैं। 2x क्यों मानी मैं बताता हूँ अभी आपको। तो जो ये वाला हिस्सा है L से लेकर D तक का है, ये x हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया मीडियन और ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कोइंसाइड करते हैं। ये क्या हो गया? x। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन ट्रायंगल ALD हम लिखेंगे AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस LD स्क्वायर। AD का स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर। 2x क्यों ली? अगर मैं यहाँ x से स्टार्ट करता तो ये LD x/2 हो जाती। फ्रैक्शन में ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसे इजी करने के लिए हमने इसे इस तरह से लिख लिया। तो चलिए आगे करते हैं। AD का स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर कितना हो गया? 4x स्क्वायर। 2 का स्क्वायर अलग करेंगे, x का अलग, तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू AL का स्क्वायर मीन्स 20 प्लस 10 30 का स्क्वायर, और LD मतलब x स्क्वायर। x स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 900। आगे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं।
x square equals to 900 over 3, x square equals to 300, x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 300। अब मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेशन पे स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 100 का अलग निकाल लो, 3 का अलग निकाल दो। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और इसको रूट 3 रहने दो, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है बिटवीन 2 प्लेयर्स या ईच फोन वो 2x है। तो ये हमें निकालनी थी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, लिख देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन 2x 2 into 10 रूट 3 मतलब कि 20 रूट 3 मीटर। आप चाहें तो रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, वो रख के इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हुए। जल्दी हम और क्वेश्चंस के साथ लौटेंगे बेटा, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा। ठीक है, सो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। बाय नाउ।